अध्याय 3। जाव और शंभू जी। नामहीन नागा ने थॉमस के प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। अजा शंभू जी का अभिन्न अंग थी। अजा और शंभू जी मिलकर विश्वास और शक्ति का अनूठा संगम थे। यदि शंभू जी अग्नि थे, तो अजा उनकी ज्वाला थी। यदि शंभू जी वर्षा थे, तो अजा उनकी वज्र थी। यदि अजा प्रकाश थी, तो शंभू जी स्रोत थे। यदि शंभू जी तलवार थे, तो अजा उनकी धार थी। अजा शंभू जी की रचना थी, उनके जीवन का कार्य था और युद्ध का उनका सबसे सम्मोहक कार्य भी था। अगले दिन सुबह सुबह कुछ नागा अजा और शंभू जी को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें केवल इतना पता था कि अजा और शंभू जी दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। शिव के प्रतीक, जिस देवता का तुम अवतार हो, मंदिरों और घरों की दीवारों और पेड़ों की छाल पर खोजो। मठाधीश ने निर्देश दिया। ये निशान तुम्हारे मार्गदर्शक प्रकाश होंगे और तुम्हें अजा और शंभू तक ले जाएंगे। नागाओं को अब पता था कि उन्हें कैसे ढूंढना है। उन्होंने अजा और शंभू जी की खोज में कई दिनों तक यात्रा की। पहाड़ों पर चढ़े, नदियों को पार किया, कई शहरों से गुजरे और खतरनाक जंगलों में पैदल यात्रा की। अंत में दो नागा, दीनानाथ, एक मध्यम आयु वर्ग के नागा जो अजा के चेहरे को पहचानते थे, और अधिराज, एक तुलनात्मक रूप से युवा नागा जो हमेशा अपने साथ एक शंख बांधकर रखते थे, महेंदी कुंड नामक एक झरने के तल पर एक विशाल झील के किनारे एक मृत अंत पर पहुंचे, जो इतना ऊंचा था कि ऐसा लगता था कि पानी आसमान से गिर रहा है। शंख, वह क्या है? यात्री ने पूछा। एक शंख है और हिंदू परंपरा में इसका आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह अशुभ शुरुआत करता है और बुराई को दूर करता है। नामहीन नागा ने समझाया। दीनानाथ और अधिराज झरने के शिखर तक पहुंचने के लिए उन्हें कितनी ताकत की आवश्यकता होगी, इसका आकलन करने की कोशिश करते हुए उन दोनों ने झरने के शिखर को देखा। जैसे ही उन्होंने शीर्ष को अच्छी तरह से देखने के लिए आंखें मूंद ली, उनकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो शांत होकर ध्यान में लीन था। एक विशाल चट्टान के ऊपर बैठा हुआ, वह एक गर्जन वाले झरने के बीच में बैठा था। उसकी ध्यान की छाया चट्टान पर पड़ रही थी। डूबते सूरज की किरणें उसकी नंगी पीठ पर पड़ रही थीं, जो उसे सोने में रंग रही थी। उसका हल्का सा प्रतिबिंब बहते पानी पर पड़ रहा था। उसका शरीर उसकी ताकत का प्रमाण था। उसकी अग्रभुजाएं कसी हुई और रस्सी जैसी थीं। कलाई और बाइसेप्स से नसें उभरी हुई थीं। उसके नाखून तीखे और लंबे थे। उसने सफेद धागे के पवित्र धागे, जनेऊ के अलावा कुछ नहीं पहना था, जिसे उपनयन भी कहा जाता है। यह आध्यात्मिकता और त्याग का प्रतीक था और ये दर्शाता था कि एक गुरु ने अपने मार्गदर्शन में व्यक्ति को अपना शिष्य, छात्र स्वीकार किया है। रुद्राक्ष की मालाएं उसके गले और कलाइयों में लिपटी हुई थीं। उसकी छाती पर राख की एक परत थी। उसके सिर पर लंबे बालों का एक अस्त-व्यस्त जूड़ा था, जो उसके आध्यात्मिक मार्ग का प्रतीक था। उसके माथे पर चंदन का त्रिपुरण बना हुआ था और उसके बीच में अतिलक था। त्रिपुरण, तिलक, इसका क्या मतलब है? जिज्ञासु यात्री ने पूछा। उसकी आंखें अनाम नागा पर टिकी हुई थीं, जबकि वह उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। त्रिपुरण भगवान शिव की परंपरा में एक आध्यात्मिक प्रतीक है, जिसमें 3 क्षैतिज रेखाएं और बीच में एक लाल तिलक होता है। रेखाएं पवित्र राख, पवित्र अग्नि के अवशेषों से या चंदन से बनाई जाती हैं, और इसे आमतौर पर माथे पर बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी अपने शरीर पर इस प्रतीक को धारण करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, चाहे वह किसी अन्य गुण का पालन करता हो या उन्हें समझता हो।
कहा जाता है कि 3 रेखाएं मनुष्य के 3 इरादों का प्रतिनिधित्व करती हैं, अर्थात क्रिया शक्ति, काम करने की शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति, ज्ञान की शक्ति। जीवन को भगवान द्वारा बनाए गए 3 चरणों में परिभाषित किया गया है। सृजन, पोषण और विनाश। बीच में तिलक ऊर्जा और पदार्थ की एकता का प्रतिनिधित्व करता है, और यह कि मानव जाति को तीनों चरणों से गुजरना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति त्रिपुर्ण लगाने के बाद उसके वर्तमान और पिछले जन्मों के सभी संचित पाप दूर हो जाते हैं। अनाम नागा ने यात्री को उत्तर दिया, जिसकी आंखों में अब उस व्यक्ति के बारे में अधिक जानने की उत्सुकता दिखाई दे रही थी, जिसका वर्णन अनाम नागा कर रहा था। उसके चारों ओर पानी बरस रहा था, जिससे उस पर ऐसी बूंदें गिर रही थीं जो सूरज की रोशनी में हीरे की तरह चमक रही थी और फिर तुरंत वाष्पित हो गई। उसके पूरे शरीर से धुआं उठ रहा था। झरने से उत्पन्न धुंध ने उसे घेर लिया, जिससे उस व्यक्ति के चारों ओर एक रहस्यमय आभा फैल गई। झरने की गड़गड़ाहट और सूर्य की शांत चमक के बीच वह शांति और आशा की किरण की तरह ध्यान कर रहा था। उसकी आंखें एक समाधि में शांत रूप से बंद थीं। जैसे ही सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, वह स्वयं भगवान शिव का अवतार लग रहा था। इस राजसी झरने की विशाल ऊंचाइयों के नीचे स्थित इस दृश्य को निहारते हुए दोनों नागा साधु विस्मय से मंत्रमुग्ध थे। उनकी आंखें ध्यान कर रहे व्यक्ति पर टिकी थीं। दूर से उस व्यक्ति को देखते हुए नागा साधुओं की आंखें भक्ति से भर गईं, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी खोज पूरी हो गई है। जनेऊ, त्रिपुर्ण और तिलक के साथ ध्यान कर रहा व्यक्ति आज सोने की तरह चमकता हुआ, चांदी की तरह शांत, लोहे की तरह लचीला और तलवार की तरह तेज, चील की तरह दृष्टि, बैल की तरह ताकत, चिता की तरह जलता हुआ, फिर भी पवित्र अग्नि की राख की तरह ठंडा, त्रिशूल और त्रिनेत्र का संतुलन। जब उसकी आंखें बंद होती हैं तो वह पहाड़ की तरह स्थिर, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो भूकंप की तरह अस्थिर। उसे प्यार से देखो और तुम उसके अंदर एक मासूम बच्चे को देखोगे। उसे गुस्से से देखो और तुम उसके अंदर के जानवर को जगा दोगे। अनाम नाग ने अपनी गाथा जारी रखी। जब साधुगण सोच रहे थे कि अजा तक कैसे पहुंचा जाए, तभी एक शानदार मोर उनके सामने से उड़ता हुआ आया और अपने झुंड में शामिल होने के लिए पास के एक छोटे से पहाड़ के शिखर पर बने मंदिर के बाहर पहुंचा, जिसके मंडप के चारों ओर घंटियां बंधी हुई थीं। इस दिव्य संकेत को आत्मसात करते हुए दीनानाथ कठिन परिश्रम करते हुए पहाड़ पर चढ़ता गया, जब तक कि वह मंडप तक नहीं पहुंच गया। अपनी सांस को संभालने के बाद उसने दोनों हाथों से मंदिर की घंटियां बजाना शुरू कर दिया और उसकी आवाज हर हर महादेव के जयकारों में बदल गई। अधिराज ने शंख बजाना शुरू किया, जिससे ध्वनि उत्पन्न हुई, एक पवित्र और परिवर्तनकारी कंपन। घंटियों की गूंज और शंख की अलौकिक ध्वनि से वातावरण घना हो गया। ऐसा लगा जैसे वे युद्ध का आह्वान कर रहे हों। हर हर महादेव के शक्तिशाली नारे, शंख की तीखी ध्वनि और घंटियों की गूंज ने एक शक्तिशाली स्वर संगीत का निर्माण किया, जो प्रत्याशा, साहस और विश्वास की भावना को जगाता हुआ झरने की लयबद्ध गर्जना के साथ विलीन हो गया और पहाड़ की दीवारों से गूंजता हुआ आजा तक पहुंच गया। जिस क्षण ये उत्साहपूर्ण ध्वनियां आजा तक पहुंची, उनकी आंखें झपक कर खुल गईं। गहरे भूरे रंग की गहरी आंखें, उनमें एक खास तीव्रता थी। उन्होंने अपनी निगाह नागा साधुओं की ओर घुमाई, जो हाथ जोड़े खड़े थे। जैसे ही वे अपने पैरों पर खड़े हुए, उनके शरीर की हर मांसपेशी ढलते सूरज की रोशनी में तनी और चमक उठी। बिना किसी हिचकिचाहट के आजा ने खुद को चट्टान से नीचे उतारा
और सीधे झरने में गोता लगाया। उनके गोते लगाने के दृश्य ने अधिराज को चकित कर दिया। वह झरने के उस स्थान को घूरता रहा जहां वह गायब हो गया था। कई मिनट बीत गए, अजा का कोई पता नहीं चला और साधु झील के किनारे वापस लौट आए। उनके दिल चिंता से धड़क रहे थे। ठीक उसी समय जब उनके बीच चिंता की लहर उठने लगी, अजा झील की गहराई से प्रकट हुआ। उसके लंबे, खुले बालों से गंगा की तरह पानी बह रहा था। अजा ने उसके लंबे बाल पकड़े और उन्हें बांधना शुरू कर दिया। अधिराज शक्तिशाली अजा को देखकर दंग रह गया, क्योंकि अर्धचंद्र उसके सिर के ठीक ऊपर रखा गया था, जिससे वह और भी अधिक भगवान शिव की तरह दिखाई दे रहा था। अर्धचंद्र ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके बालों से बंधा हो और उसका फिर से ऊपर आना भगवान शिव के कैलाश पर्वत से उतरने के समान था। नागा साधुओं ने अजा का अभिवादन किया। अपने सिर को सम्मानपूर्वक झुकाकर अजा ने भी उसका जवाब दिया। उसकी निगाह अविचल थी, जो स्पष्ट शांति को भेद रही थी और अधिराज के चेहरे पर सूक्ष्म रूप से अंकित चिंता को पहचान रही थी। दीनानाथ ने घटित हुई घटनाओं का वर्णन करना शुरू किया। परेशान करने वाली खबर सुनकर मठाधीश ने हमें आपको बुलाने का आदेश दिया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी साधु और साध्वियां शुक्ल पक्ष की रात को गोकुल में एकत्र हों। दीनानाथ की आंखों में एक तीव्र ज्वाला चमक उठी जब उन्होंने कहा, हमें गोकुल के लिए प्रस्थान करने की आवश्यकता है। अभी साधु के शब्द हवा में चुभ रहे थे, उनके साथ एक भारी तात्कालिकता का भाव था। शंभू जी, अजा ने पूछा, अन्य नागा साधु उन्हें खोज रहे हैं, अधिराज ने जवाब दिया और अपनी कमर पर शंख बांध लिया। अन्य नागा साधु शंभू जी की खोज में महेश्वर नामक एक पुराने शहर में पहुंच गए थे। इस ऐतिहासिक शहर के बाहरी इलाके में एक गुरुकुल था, जो बच्चों को शिक्षा देने की सबसे प्रसिद्ध प्रणाली थी। जंगलों से घिरा गुरुकुल बांस, मिट्टी और फूस से बनी छोटी छोटी झोपड़ियों का एक संग्रह था, जो प्रकृति के साथ पूरी तरह से सामंजस्य में थी। बीच में एक बड़ा पेड़ के साथ एक विशाल, खुला प्रांगण था, जहां बच्चे सुबह की प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते थे। प्रांगण में एक अग्नि वेदी भी थी, जहां विभिन्न समारोहों के लिए यज्ञ जलाए जाते थे। कक्षाएं छोटी झोपड़ियों के अंदर या पेड़ों की छाया में आयोजित की जाती थीं। गुरुकुल अनुशासन और भक्ति का प्रतीक था, जहां शिक्षा समाप्त होने पर प्रत्येक छात्र को अपने गुरु को गुरुदक्षिणा देनी होती थी। गुरुकुल केवल सीखने की जगह नहीं था, यह एक समग्र वातावरण था जहां छात्र प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना सीखते थे और ऐसे मूल्यों को आत्मसात करते थे जो जीवन भर उनके साथ रहते थे। दीनानाथ की आंखों में एक तीव्र ज्वाला चमक उठी जब उन्होंने कहा, हमें गोकुल के लिए निकलना है। अभी साधु के शब्द हवा में गूंज रहे थे और उनमें एक भारी तात्कालिकता का भाव था। शंभू जी, आजा ने पूछा, अन्य नागा साधु उसे खोज रहे हैं, अधिराज ने अपना शंख कमर पर बांधते हुए उत्तर दिया। दीनानाथ की आंखों में एक तीव्र ज्वाला सी चमक उठी और उसने कहा, हमें गोकुल के लिए निकलना होगा। अभी साधु के शब्द हवा में गूंज रहे थे और उनमें एक भारी आग्रह था। शंभू जी, आजा ने पूछा, अन्य नागा साधु उन्हें खोज रहे हैं, अधिराज ने अपना शंख कमर में बांधते हुए उत्तर दिया। एक 54 वर्षीय नागा साधु गुरुकुल की पगडंडियों पर चुपके से घूम रहा था। उसका चेहरा गंभीर था और उस पर झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी, जो उसके चंचल स्वभाव की झलक थी। उसके कठोर बाहरी आवरण में एक गर्म आत्मा निवास करती थी, जैसे किसी सख्त अखरोट के अंदर एक मीठा दाना छिपा हो। उसकी लुढ़कती चाल सरल थी और वह भगवान शिव के अवतारों में से एक हनुमान की तरह बेपरवाह था।
वह गुरुकुल के प्रांगण में हल्के, चंचल कदमों से घूम रहा था, मानो वह लुका छिपी का कोई खामोश खेल खेल रहा हो। एक छोटी सी झोपड़ी के पास से गुजरते हुए वह रुक गया। उसने देखा कि वह छोटे लड़के और लड़कियों से भरी हुई थी जो अपने शिक्षक के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लड़कियों ने रंग बिरंगे लहंगे और प्यारे छोटे ब्लाउज पहने हुए थे, जबकि लड़कों ने धोती और कुर्ते पहने थे। उनकी सामूहिक चुप्पी उनके चंचल पक्ष को परेशान कर रही थी और उनके मासूम और अनुशासित व्यवहार ने बूढ़े व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया। उनके चेहरे उज्ज्वल और जिज्ञासु थे और वे शांत अनुशासन में बैठे थे। ताजी ऊर्जा के साथ कक्षा में प्रवेश करते हुए शंभू जी ने अपनी आंखों में चमक के साथ प्यारे छोटे युवा दिमागों के इस समूह को देखा। ब्लैकबोर्ड पर हिंदी वर्णमाला प्रदर्शित थी। क फोर कलमा, कलम। ख फोर खरबूजा, खरबूजा। ग फोर गधा, गधा। का मतलब काली माँ, देवी काली। ख फोर खड्ग, तलवार। ग फोर गदा। घ फोर घुसपैठिए, आक्रमणकारी। बूढ़ा नागा साधु हाथ में चाक लिए बच्चों की ओर मुड़ा। बूढ़े की उपस्थिति के कारण युवा चेहरों पर आशंका थी और उनकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गई थीं। डरो मत, बूढ़े नागा ने कहा, उसकी आवाज दृढ़ लेकिन शांत थी। हम आज एक नया पाठ सीखने जा रहे हैं, ऊर्जा से लबरेज। बूढ़े व्यक्ति ने नए शब्द सिखाना शुरू किया, प्रत्येक को जीवंत क्रियाओं के साथ जीवंत किया। का से काली। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और अपनी जीभ जल्दी से बाहर निकाली, डरावनी देवी काली की नकल करते हुए। बच्चे अब अपने उत्साह को रोक नहीं सके। उनकी पिछली चुप्पी खिलखिलाहट और हंसी में बदल गई। बूढ़ा व्यक्ति उत्साहित बच्चों के साथ शामिल हो गया और उनसे उसके बाद शब्दों को दोहराने के लिए कहा। इसके बाद उसने तलवार घुमाने का नाटक किया, जिसमें देवी काली की अर्धचंद्राकार दोधारी तलवार ख से खड्ग दिखाई गई। बच्चे उत्साह में चिल्लाए और ताली बजाई, हवा में अपनी खुद की नकली तलवारों को घुमाकर उसकी नकल की। जब वह ग से गदा पर पहुंचा, तो उसने अपने गाल फुलाए, अपना रुख चौड़ा किया और अपने कंधों पर गदा रखकर भगवान हनुमान की प्रतिष्ठित मुद्रा की नकल की और कहा, जय सिया राम। उसकी चंचल नकल ने बच्चों में हंसी की लहर पैदा कर दी। उनकी ऊंची ऊंची हंसी पूरे क्लासरूम में गूंज उठी क्योंकि उन्होंने अपने छोटे, उत्साही इशारों के साथ उसकी हरकतों की नकल की और सामूहिक रूप से कहा, जय सिया राम। बूढ़े व्यक्ति का कठोर बाहरी रूप ऊर्जा और खुशी के स्रोत में बदल गया था, जो उसके अंदर छिपी गर्मजोशी और हास्य को प्रकट कर रहा था। कक्षा शिक्षक ध्रुव ने अपनी कक्षा से आती हुई आवाज सुनी। वह ये तमाशा देखता रहा और उसकी भौहें अस्वीकृति में सिकुड़ गईं क्योंकि उसने देखा कि उसकी कक्षा में एक अप्रत्याशित, अजीब दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति ने व्यवधान डाला। वह घुसपैठिए का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कक्षा की ओर बढ़ा। ध्रुव अजनबी के पास गया, स्पष्ट रूप से परेशान लेकिन उत्सुक था। तुम कौन होते हो मेरी कक्षा में जबरन घुसने और इन बच्चों को ये अजीब शब्द सिखाने वाले? हमारे यहाँ एक पाठ्यक्रम है और हम उसी के अनुसार पढ़ाते हैं, ध्रुव ने अधिकारी को सीधे तौर पर स्थापित करते हुए कहा। एक नर्म मुस्कान और कोमल लेकिन दृढ़ आवाज में बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं सिर्फ एक शिव भक्त हूँ। आपका नाम ध्रुव है ना? ध्रुव, जो अपने 30वें दशक में थे और जिन्होंने जनेऊ और धोती की पारंपरिक पोशाक पहनी थी, थोड़ा हैरान थे लेकिन उनकी आंखों में चमक उनकी उम्र के पुरुषों से कहीं बढ़कर ज्ञान का संकेत दे रही थी। हालांकि गुरुकुल के अनुशासनात्मक परिसर में इस तरह की अव्यवस्था फैलाना ध्रुव को स्वीकार्य नहीं था। ध्रुव ने कहा, यहाँ हम बच्चों को शांति और वेदों और शास्त्रों के ज्ञान के माध्यम से विकास के बारे में सिखाते हैं,
युद्ध के बारे में नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने उसी विनम्रता से उत्तर दिया। मैं कक्षा शिक्षक के रूप में आपके पद का सम्मान करता हूँ, लेकिन आप भी बहुत छोटे लगते हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी उम्र कितनी है? मैं 36 साल का हूँ और मैंने अपना पूरा जीवन इन छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। मुझे इस क्षेत्र में जितना आप सोच सकते हैं, उससे कहीं अधिक अनुभव है। ध्रुव ने स्पष्ट रूप से निराश और अपमानित होकर कहा। बूढ़े ने आह भरते हुए कहा, मुझे तुम्हारे अनुभव और इरादों पर कोई संदेह नहीं है। शांति अनमोल है ध्रुव, लेकिन इसके साथ ही इन बच्चों को ये भी सीखना होगा कि शांति की रक्षा और उसे बनाए कैसे रखा जाए, और इसके लिए उन्हें ये जानना होगा कि एक रक्षक और संरक्षक को कभी कभी शांति की रक्षा करने और हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और हमारे समृद्ध ग्रंथों को सुरक्षित रखने के लिए हथियारों की आवश्यकता होती है। रक्षा? उन्हें हथियारों के नाम सिखाकर? ध्रुव ने कहा। बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ, रक्षा। उन लोगों के खिलाफ रक्षा जो हमें और हमारे धर्म को दफनाने आते हैं। हमें हमारी भूमि और हमारी परंपराओं से उखाड़ फेंकने के लिए। किससे रक्षा और बचाव? तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में अराजकता और हिंसा लाते हैं, काल्पनिक खतरों को जन्म देते हैं। सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ कोई खतरा नहीं है। इन बच्चों को बहकाकर और उन्हें आतंक से परिचित कराकर उनकी मासूमियत को मत मारो। ध्रुव ने हिस्टोन को तेज किया और बूढ़े ने भी। मृत मासूमियत अभी भी मृत बच्चों से बेहतर है। आंखें बंद करने से सिर्फ आपके लिए अंधेरा पैदा होगा, इससे दिन रात नहीं हो जाएगा। उन्हें हथियार रखने, उनके इस्तेमाल और ज्ञान का अधिकार है, ताकि जरूरत पड़ने पर वे अपनी रक्षा कर सकें। आतंकित करने और प्रशिक्षण देने में रात और दिन का फर्क है। सैकड़ों सालों से हमारे धर्म पर खतरा मंडरा रहा है। हम सभी जानते हैं कि हमारे धर्म में ज्ञान और खजाने के मामले में क्या दिया गया है। संतुलित शिक्षा का महत्व आप और मैं दोनों ही जानते हैं। मैं वेदों या शास्त्रों को छोड़ने का प्रस्ताव नहीं करता। इसके बजाय हम उसमें रक्षा का ज्ञान और लचीलेपन की समझ जोड़ते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने अपना संयम बनाए रखते हुए कहा। उसने आगे कहा, अंधे मत बनो। एक अंधा व्यक्ति कभी दूरदर्शी तैयार नहीं कर सकता। अपनी अज्ञानता के प्रति अंधे मत बनो। हम हिंसा नहीं चाहते, हम सुरक्षा और संरक्षण चाहते हैं। आप उन्हें हमारे अतीत के बारे में सिखाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें खराब वर्तमान के लिए तैयार नहीं करेंगे, तो कोई भविष्य नहीं होगा। मुझे उन्हें हमारे वर्तमान, हमारे अस्तित्व के बारे में सिखाने दो। शास्त्र, हथियार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शास्त्र, ज्ञान। आप उन्हें अतीत का ज्ञान सिखाते हैं और मैं उन्हें वर्तमान के हथियार सिखाता हूँ। साथ मिलकर हम उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने ध्रुव की आंखों में देखा। तुम्हें किस बात का डर है? तुम परशुराम के उत्तराधिकारी हो। क्या तुम्हें डर है कि अगर तुम कुल्हाड़ी उठाओगे, तो तुम इसे कभी नीचे नहीं रख पाओगे? बूढ़े व्यक्ति और ध्रुव के बीच गहन बहस को बाधित करते हुए, दो नागा पुरुष बूढ़े व्यक्ति का नाम पुकारते हुए पास आए। शंभू जी। बूढ़ा व्यक्ति मुड़ा और नागाओं ने झुककर उसका अभिवादन किया। ध्रुव ने सम्मानजनक अभिवादन को देखा और बूढ़े व्यक्ति शंभू जी का नाम सुना। उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। बम बम भोले, नागों ने उसका अभिवादन किया। सब ठीक है? शंभू जी ने अपनी आवाज में दृढ़ता से परिवर्तन करते हुए पूछा, क्योंकि उन्हें उनकी बेचैनी का एहसास हो गया था। शंभू जी के व्यवहार में आए परिवर्तन और उनके द्वारा प्रदर्शित सम्मान से ध्रुव ने शंभू जी की महत्ता और पद का अनुमान लगा लिया। हमें तुरंत गोकुल के लिए प्रस्थान करना चाहिए। मठाधीश ने आपको
अजा और सभी नागा साधुओं को शुक्ल पक्ष में एकत्रित होने के लिए बुलाया है, दोनों नागों ने उत्तर दिया। ध्रुव ने बातचीत सुन ली, लेकिन हस्तक्षेप न करना चाहते हुए उन्होंने गीले कपड़े का एक टुकड़ा उठाया और शंभू जी द्वारा लिखे गए पाठ को ब्लैकबोर्ड पर मिटाना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने घुसपैठिए शब्द को मिटाया, जिसका अर्थ था आक्रमणकारी, शंभू जी ने कहा, केवल बोर्ड पर लिखा शब्द मिटा देने से आक्रमणकारी गायब नहीं हो जाएंगे। उन्हें मिटाने के लिए तुम्हें भी असल जिंदगी में अपना हथियार उठाना होगा। जब समय मिले तब सोच लेना। इन शब्दों के साथ शंभू जी ने एक बार फिर बच्चों की ओर देखा और जीभ निकालकर डराने वाली आवाज निकाली। जवाब में कक्षा में क से काली माँ के जयकारे गूंज उठे। फिर उन्होंने हनुमान की नकल करते हुए बच्चों से गा से गदा का जाप करवाया। ये कभी मत भूलो कि हमारे देवताओं को भी असुरों द्वारा किए गए युद्धों के समय हथियारों की आवश्यकता थी। हम सभी देवताओं की संतान हैं। हम कैसे सोच सकते हैं कि हमें उनकी आवश्यकता नहीं होगी? शंभू जी ने छात्रों की ओर देखते हुए ध्रुव को संदेश देते हुए कहा। जैसे ही शंभू जी नागा लोगों के साथ चले गए, उन्होंने उत्साह और जिज्ञासा से भरी कक्षा को पीछे छोड़ दिया। अजा कहाँ है? शंभू जी ने पूछा और वे अन्य नागों के साथ जल्दी से चले गए। अजा गोकुल जा रहे हैं, एक नागा ने उत्तर दिया। शंभू जी मुस्कुराए और अजा से फिर से मिलने की संभावना पर भावनाओं की लहर महसूस की। अजा गोकुल की अपनी कठिन यात्रा पर थे, जबकि शंभू जी दूसरी दिशा से दूरी कम कर रहे थे। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा जारी रखते गए, उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले गांवों में जितने संभव हो सके उतने नागाओं को गोकुल में होने वाली सभा के बारे में गुप्त रूप से बताया। अजा की उत्पत्ति के बारे में कोई भी ज्यादा नहीं जानता था, सिवाय इसके कि वह छोटी उम्र में अनाथ हो गया था और शंभू जी ने उसे एक जीवित घातक हथियार, सबसे शक्तिशाली नाग योद्धा बनाने के लिए प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी ली थी। गोकुल पहुंचने की जल्दी में भी अजा की आंखें लगातार अपने गुरु शंभू जी को खोजती रहीं। अगला अध्याय सुनने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।